तो मैं ज्वाइन करने के लिए आ गया हूँ एक फ्री टूर, सोफिया का फ्री टूर। मेरे पीछे पैलेस ऑफ जस्टिस यानी कि यहाँ का मेन जो सुप्रीम कोर्ट कह लेते हैं, मेन सिस्टम ऑफ कोर्ट है, वो मेरे पीछे है। और ये पूरा ग्रुप है जो हमें ज्वाइन करने वाला है फ्री टूर के लिए। एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है ये फ्री टूर्स, एंड आई हाईली रिकमेंड। अगर आप आ रहे हैं तो आप गूगल करें, सर्च करें, ज्वाइन करें। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उस सिटी के बारे में, उस जगह के कल्चर और लोगों के बारे में। So I'm born and raised here in Sofia, lived here for almost my entire life, except for a few months when I did my Erasmus in Spain. By the way, I also do speak Spanish, so for the 3 people in my group from Latin America today, hola, ¿qué tal? ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं सामने, वो है स्टैचू सेंट सोफिया की, जिनके नाम पे सोफिया इस शहर का नाम भी पड़ा है। और सोफिया का मतलब ग्रीक में होता है गॉडेस ऑफ विजडम। तो ये गॉडेस ऑफ विजडम है सेंट सोफिया, जिनके नाम पर ये शहर का नाम सोफिया पड़ा है। ऑटोमन से आज़ादी से पहले यहाँ पर सोफिया में करीब 30,000 लोग रहते थे, बट बताया जाता है 400 मॉस्क थे, जबकि लोग क्रिश्चियंस थे। और अब वो मॉस्क को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, या चर्चेस बना दिया गया है, या म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट वो अब मॉस्क नहीं रहे। One point, you could see 5 different layers of history on the ceiling of this very church. The first layer from the Roman Empire, the following 3 with Christian saints, and the last one from the Ottoman Empire, because during the Ottoman Empire this church was converted into a mosque. तो ये है वन ऑफ दी मैनी रिस्टोर्ड चर्चेस ऑफ द सिटी, एंड ये बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिफरेंट लेयर्स हैं चर्च की। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट एराज में किस तरीके से ये बिल्डिंग जो थी वो बनी, डिस्ट्रॉय हुई, फिर बनी, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसकी एंट्रेंस है यहाँ से, एंड पुराने स्टाइल के जो चर्च होते थे वो जाके यहाँ पे देखा जा सकता है। वहाँ सामने ऑटोमन मॉस्क है, और ऐसी मॉस्क से ऊपर से उड़ा दिया चांद और ऊपर लगा दिया क्रॉस, बन गया चर्च। यहाँ पर सामने है ओल्ड सिटी वॉल्स, रोमन एरा की। ग्रीक के बाद रोमन एरा आया, वहाँ पर सोफिया की जो छोटी सी सिटी थी वो कुछ इस तरीके से। ये भी सब रिस्टोर्ड है, ऑफ कोर्स कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, बट जब खुदाई वगैरह हुई तो यहाँ पर रिमेन्स मिले, उन्हें थोड़ा सा रिपेयर करके प्रिजर्व किया गया ताकि लोग आए तो देख पाए। एंशिएंट सिटी के जस्ट ऊपर जिस बिल्डिंग के नीचे से हम निकल रहे हैं राइट नाउ, वो प्रेसिडेंट्स ऑफिस है। सबसे ग्रैंड बिल्डिंग पूरे सोफिया की और पूरे बल्गेरिया की, कम्युनिस्ट एरा में जो बनाई गई थी। थाशियन टाइम्स में जब ये सिटी पहली बार बनी थी, इसको एक्चुअली सर्डिका बोला जाता था। और ये वही उसी सिटी का जो भी रिमेन्स है उसको अगेन रिबिल्ड किया गया है, मॉडर्न वॉल्स बनाई गई हैं, बट जस्ट टू शोकेस हाउ स्मॉल द सिटी वाज एंड हाउ इट लुक लाइक बैक 4, 5, 6,000 years ago. बहुत ही खूबसूरत सी ये बिल्डिंग। इस समय एक म्यूजियम है, बट एक समय ये टर्किश बात हुआ करता था ऑटोमन टाइम में। बात का कल्चर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत कॉमन था टर्किश एम्पायर में। लोग आते थे हॉलीडेज में, पूरे पूरे दिन हॉट सोना को एंजॉय करते थे। मेन का बात अलग होता था, वुमेन का अलग होता था। और सोफिया जो शहर है, वहाँ पर बोला जाता है कि 40 डिफरेंट तरीके के स्प्रिंग वाटर्स मिलते हैं, जिनमें अपने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और उसके कारण उनकी अपनी अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज। जैसे ये जो भी मैंने पिया, वो माना जाता है कि हार्ट डिसीजेज में बहुत हेल्प करता है। किसी को पता नहीं है फैक्ट तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी सी मुराल यानी कि पेंटिंग बनी हुई है। ये एक खास तरीके की मुराल है, इसको बोलते हैं ग्राफिटी। ग्राफिटी का क्या मतलब होता है? ऐसी पेंटिंग जो पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे बनाई जाए। उसके बारे में बताने से पहले मैं इस स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली करंटली एक पार्किंग लॉट है, बट ये हमेशा से पार्किंग लॉट नहीं था। यहाँ पर बिल्डिंग्स हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर II के पहले, बट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर बहुत सारी बॉम्बिंग्स हुई थी। सोफिया में 1200 लोग मरे थे, 1300 लोग इंजर्ड हो गए थे, और करीब 3000 बिल्डिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हुई थी, कंप्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गई थी। एंड ये सारी बेयर वॉल्स थी, ऑफ कोर्स बहुत गंदी लगती थी। 1960s में यूएस में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे ग्राफिटी मूवमेंट बाद में बोला गया,
जिसमें एक आर्टिस्ट था टाकी 183, और एटलीस्ट वो इसी नाम से पॉपुलर हुआ। उसने क्या किया, स्प्रे पेंट को लेकर के बिल्डिंग्स पे ऐसे ही अपना नाम टाकी 183 लिखना शुरू कर दिया, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतने ज़्यादा जगह पे टाकी 183 हो गया कि लोग वर सो क्यूरियस कि यार ये है कौन, कौन बंदा है जो ये करता है वगैरह वगैरह। फाइनली मीडिया ने उसको ट्रैक डाउन कर लिया। न्यूयॉर्क में सारी सड़कों का नाम नंबर से होता है, तो 183rd स्ट्रीट पे रहता था, इसलिए उसने अपना नाम टाकी 183 लिखना स्टार्ट कर दिया। आप गूगल करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो वहाँ से ग्राफिटी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। वो इतना पॉपुलर हो गया पूरे यूएस में और बाकी फिर पूरे वर्ल्ड में कि बहुत सारे और लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए। जो ग्राफिटी एज अ फॉर्म है फिर फर्दर इवॉल्व हुआ टू बेसिकली शो पीपल्स एंग्स्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो लोग अगर कोई एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मैसेज देना चाहते थे तो वो रात में छुप के, तब तो सीसीटीवी कैमरास हुआ नहीं करते थे, तो वो मैसेजेस वहाँ पे लिख देते ताकि पब्लिक की आई में हो, वो देख सकें। तो अथॉरिटीज़ वर काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग, काइंड ऑफ अनएक्सेप्टिंग, एज लॉन्ग एज चर्च या स्टेट के अगेंस्ट कोई मैसेज ना हो। होपफुली इंडिया में भी लोगों को चांस मिलेगा अपनी आर्ट, अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरीके से बिल्डिंग्स पे दिखाने का। वहाँ सामने पार्क में बहुत ही मस्त परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। लोकल लोग ऐसे ही गैदर होकर के डांस कर रहे हैं ट्रेडिशनल बल्गेरियन। बहुत ही मस्त लग रहा है ये। It was destroyed a couple of times in the course of history. The last time it was destroyed, it was during the monarchy, after the war between the Russian and the Ottoman empires. Actually, there wasn't a war for the city of Sofia, but the Russian army was quickly approaching, and it's considered the biggest terrorist attack, not only in the history of our city, but in the history of our country. तो अब हम हिस्ट्री से मूव करते करते आ गए हैं कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ द सिटी में। मेगा विशालकाय भवन ऐसे ही होते था वहाँ पर कम्युनिस्ट एरा में। कंस्ट्रक्शन का स्टाइल एकदम ग्रैंड बिल्डिंग्स, ताकि स्टेट यानी कि कंट्री की गवर्नमेंट की पावर को कॉमन लोगों को दिखाया जा सके। These are part of the civil guard of Bulgaria. एक्चुअली सोफिया रात को दिन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली दिन में भी काफ़ी अच्छा लगता है सोफिया, बट रात में तो सोफिया का एकदम रंग रूप ही डिफरेंट होता है। एकदम मस्त डिफरेंट सी फीलिंग आती है यहाँ पर। तो जब आप आएँ तो डेफिनेटली मेक श्योर यू टेक अ स्ट्रॉल अलॉन्ग द मेन रोड्स ऑफ सोफिया ड्यूरिंग द नाइट एंड यू वुड डेफिनेटली लव इट। ये मेरे सामने है नेशनल थिएटर। ये प्रोबेबली सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है पूरे सोफिया की, और सोफिया इज फुल ऑफ मैनी पार्क, एंड ये प्रोबेबली सबसे ब्यूटीफुल पार्क है उन सब में से। It's called the City Garden, and here you can see a lot of things. You can see some elderly people playing chess. You can see some artists, some musicians. And one thing I have to mention, in Bulgaria, it's not forbidden to drink on the streets, drink in the parks, and people are just taking advantage of this fact to the fullest. So if you come back here a little bit later, you're going to notice a lot of things happening, a lot of people coming here. So if you have plans for the night, it's a cool place to meet some new people. उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टूर पसंद आया होगा, सोफिया पसंद आया होगा, बल्गेरिया पसंद आया होगा। बल्गेरिया के मस्त नाचने गाने, खाने पीने वाले मस्त लोग, खुश रहने वाले लोग पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा दोबारा एक नए शहर, नई जगह, नए देश से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से रोमेनिया, तो मिलते हैं रोमेनिया से। टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड के साथ।